अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं पकोड़ा पराठा। आप लोगों ने पकोड़ा नान तो खाया होगा और नाम भी सुना होगा, लेकिन आज हम बनाएंगे कुछ हटकर पकोड़ा पराठा, जिसके लिए बनाने के लिए हम ये सारी चीज़ें चाहिए। और चलें इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने एक खाली बाउल लिया। इसके अंदर मैं डालूँगी बेसन, तकरीबन 3 खाने के चम्मच। ये 3 चम्मच जो है इसके अंदर बेसन चला गया। अब इसके अंदर ऐड करूँगी मैं लाल मिर्च पाउडर, जो आधी टीस्पून ले रही हूँ। ये टीस्पून है, चम्मच खाने वाला नहीं, टीस्पून ली है आधी। और जो नमक है वो भी आधी टीस्पून जाएगी इसके अंदर। इसके अलावा इसके अंदर जाएगी अजवाइन है, ये भी चुटकी सी जाएगी इसके अंदर। ये है लाल दादड़ मिर्च पाउडर अलग जाएगा, और दादर मिर्च है ये भी हाफ़ टी स्पून जाएगी। दोनों चीज़ें हम ऐड करेंगे ताकि ये अच्छा और स्पाइसी सा बने। और ज़ीरा है, ये भी आधी टीस्पून जाएगी इसके अंदर। ये है सूखा धनिया, जो हमने दादर काट लिया है। इसको आप हाथ से भी कर सकते हैं और जो है आप वैसे कूट भी सकते हैं। ये 1 टीस्पून भर के जाएगा इसके अंदर। ये हरी मिर्च है, जो इतने साइज़ की ली है मैंने एक, और इसको मैंने जो है चॉप कर लिया है। आप ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी पसंद है। अब इसके अंदर जो फ्रेश धनिया है ये ऐड करेंगे। ये एक पराठा बनाने की रेसिपी है, इतनी सारी चीज़ें बता रही हूँ। अगर आपको ज़्यादा बनाने हैं तो आप चीज़ों को डबल कर लें, उस हिसाब से कर लें। अब ये एक मैंने आलू लिया है, इस इतने साइज़ का, इसको आधा डालेंगे हम। इसे क्रश करके डालेंगे। तकरीबन आधा हो गया है। अब इस सारे मटेरियल को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। इसमें आहिस्ता आहिस्ता से पानी थोड़ा थोड़ा ऐड करेंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। मटेरियल ज़्यादा पतला ना हो, पतला होगा तो हमारे पराठे के ऊपर ये टिकेगा नहीं। तो थोड़ा सा थिक हो, ये देख लें इस कंडीशन में होगा, इतना सा हो, ना ज़्यादा पतला है ना ज़्यादा थिक है। ये हमने एक रोटी का आटा लिया है, जो आम गंदम का आटा होता है, जो आप घर में रोटियां पकाते हैं, ये वो वाला आटा है। इसको गूंद के रख लिया था मैंने। हाँ जी, तो अब हम एक रोटी जो है वो बेल लेंगे, जिस तरह से आप घर में नॉर्मल रोटी बेलते हैं। ये थोड़ा खुश्का लगाया, जैसे नॉर्मली आप घर में रोटी पकाते हैं उसी तरह से हमने एक पेड़ा लिया और इसको जो है हम गोल बेल लेंगे। हल्के हाथ के साथ इसको हम जो है बेल लेंगे। ये नॉर्मल आपके घर का आटा है, जो गंदम का आप इस्तेमाल करते हैं। इसमें मैंने कोई मैदा ऐड नहीं किया, कोई चीज़ ऐड नहीं की, सिर्फ इसको पानी के साथ जो है हमने गूंदा है। नॉर्मल घर की रोटी है ये। यहाँ पर चूल्हे पे हमने एक तवा रख के इसको गर्म कर लिया है, इसको मैंने ग्रीस कर लिया। अब इसके ऊपर जो हमने रोटी बेली है, नीचे ऑयल लगा लिया, उसके बाद हम उसके ऊपर रोटी डालेंगे। अब इसके ऊपर हम रोटी लगा देंगे और फ़ौरन ही इसके ऊपर जो हमने मटेरियल बनाया है, ये सारा मटेरियल चम्मच के साथ जो है वो सारा इसके ऊपर हम फैला देंगे। ये एक रोटी का मटेरियल था और ये देखें पूरा एक रोटी के ऊपर जो है वो अच्छी तरह से फैल गया है, लग गया है। जब तक ऊपर लगाएंगे हमारी जो रोटी है वो नीचे से उतनी देर तक फ्राई हो जाएगी। अब इसके ऊपर जो है हम ऊपर और साइडों पे जो है वो घी लगाएंगे।
अब इसकी साइड चेंज करते हैं। देखिए नीचे से कितना प्यारा कलर आ गया है। अब इसको हमने इसको हिलाना बिल्कुल नहीं है, जो मटीरियल है वो उतर जाएगा। इसको ऐसे ही 2 मिनट के लिए जो है वो पकने देंगे। अब इसको आहिस्ता आहिस्ता से हम जो है घुमाना स्टार्ट करेंगे। जो सारा मटेरियल है ये रोटी को चिपक गया है। अब इसको आहिस्ता आहिस्ता घुमाते जाएंगे ताकि ये हर तरफ से अच्छी तरह से जो है वो पक जाए। और जो फ्लेम है वो बिल्कुल हमने लो रखनी है ताकि कहीं से कच्चा ना रहे, हर जगह से अच्छी तरह से पक जाए। ये देखें कितना प्यारा सा गोल्डन कलर आ गया है। और देखिए मटेरियल बिल्कुल नहीं उतरा, सारा चिपका हुआ है। और हम दूसरी साइड से जो थोड़ा सा ब्राउन कलर था वो भी देंगे और ये पराठा, हमारा पकोड़ा पराठा जो है वो रेडी हो जाएगा। आज की हमारी पकोड़ा पराठा रेसिपी बनकर तैयार हो गई है। इसे घर में बनाएं, बच्चों को लंच बॉक्स में भी दें और मुझे इसको शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा बना के कि आपका कैसा बना और आपको कैसा लगा।